हेलो फ्रेंड्स, स्पीकिंग आउट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है किड्स आर वॉचिंग यू, बी कॉन्शियस। मतलब बच्चे आपको देख रहे हैं, सजग रहिए। तो आज मैंने ये टॉपिक क्यों चुना, क्योंकि आजकल जो भी पेरेंट्स मुझे मिल रहे हैं तो मैक्सिमम पेरेंट का कंसर्न होता है उनके बच्चों के बिहेवियर से रिलेटेड। तो बच्चों का बिहेवियर मतलब जल्दी गुस्सा होना, जोर जोर से चिल्लाना, उल्टा जवाब देना, पढ़ाई नहीं करना, अपने मन के हिसाब से मतलब जो करना है करते रहना। तो मतलब ये बिहेवियर्स जो है उसके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, बट आज मैं एक रीजन को पकड़ के मतलब जो बताने वाला हूं वो भी उनमें से एक रीजन हो सकता है उसके बिहेवियर डेवलप होने के लिए। तो उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉपिक का नाम जो दिया है मैंने, तो इसका मतलब इसका रिलेवेंस ये वीडियो के साथ मतलब ये डिस्कशन के साथ कैसा है आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। तो जैसे बच्चा छोटा होता है, मतलब कोई भी घर में छोटा बच्चा अगर कुछ अच्छा काम करता है तो सब लोग क्या बोलते हैं, कितना अच्छा किया ना, बिल्कुल मेरे पे गया है। ये ऐसा करता है ना, बिल्कुल मेरे पे गया है। मतलब मॉम रहेगी तो मॉम बोलेगी, पापा रहेंगे तो पापा बोलेंगे, दादा रहेंगे तो दादा बोलेंगे, दादी बोलेगी। मतलब जो कुछ भी उसके सराउंडिंग्स में होते हैं, उसके साथ हमेशा होते हैं, वो सब क्रेडिट लेते हैं कि मेरे पे गया है। बट अगर गलत किया तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता उसकी, है ना। तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए ना, क्योंकि वो सही भी आपसे ही सीख रहा है और गलत भी आपसे ही सीख रहा है, वो सराउंडिंग से ही सीख रहा है। तो ये सराउंडिंग से सीख रहा है मतलब क्या होता है, जैसे ये डेवलपमेंट के फेजेस होते हैं, इनके अलग अलग स्टेजेस होते हैं। तो उसमें से ना एक इमिटेशन करके फेज होता है। इमिटेशन का फेज मतलब वो कॉपी करने का। तो जैसे बच्चा छोटा होता है ना, तो वो हमें कॉपी करता है। जैसे बहुत छोटा बच्चा होता है तो हम सिर्फ उसको एक्शन करते हैं, ओले लेले करते हैं, उसमें फिर उसे टंग बाहर निकालते हैं तो वो बच्चा टंग बाहर निकालता है। हम मतलब स्माइल करते हैं तो वो स्माइल करता है। उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा होता है, वो सिर्फ हमको देख के उसको कॉपी करता है। तो ये इमिटेशन हो गया। और जैसे बड़ा होते जाता है तो बड़ा होने के बाद जैसे सोचो मतलब 1 साल का हो गया, 1.5 साल का हो गया, तो उसमें वो क्या करता है, फोन पे बात करने का प्रिटेंड करता है। मतलब फोन लेगा और बात करने की कोशिश करेगा, तो वो भी आपको कॉपी कर रहा होता है। जैसे लैपटॉप अगर दिखेगा उसको तो लैपटॉप लेके बैठ जाता है, तो वो उसने आपको देखा होता है लैपटॉप पे काम करते हुए। तो जो कुछ भी करता है वो आपको देख के ही करता है, वो सराउंडिंग से ही सीखता है। तो जैसे बड़ा होता है, मतलब आप देखो जैसे लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, जैसे स्पीच की बात, तो जैसे इनिशियली आप उसको सिखाते हो कि पापा बोलो, मम्मा बोलो, तो वो आपका देख के मतलब वो भी कॉपी करता है, वो बाद में वर्ड्स कॉपी करने की कोशिश करता है। तो बाद में जैसे बड़ा हो जाता है, जैसे 3 साल का 4 साल का बच्चा है, तो वो बच्चा जो बोलता है, जितने वर्ड्स यूज करता है, जो तरीके से बोलता है, तो वो क्या आपने हर चीज उसको सिखाई है क्या? नहीं, वो अपने आप सीखा है। अपने आप सीखा है मतलब वो आपको ही देख के सीखा है, बट आपने सिखाया नहीं है उसको। तो वो सराउंडिंग से सीखा है, मतलब आपसे सीखा है, आपका जो घर में फैमिली में कन्वर्सेशन चलते रहता है उससे सीखा है, वो जो कार्टून्स देखता है वो कार्टून्स से सीखा है, जो अपने घर में सीरियल्स चलते हैं टीवी में तो टीवी के कन्वर्सेशन से सीखता है। तो वो सराउंडिंग से ही सीखता है। ये बात हमको ध्यान में रखनी पड़ेगा। मतलब सही किया तो भी आपसे ही सीखा, गलत किया तो भी आपसे ही सीखा है। मतलब वो कभी गुस्सा करता है और गुस्से में अगर उसने बैड वर्ड यूज कर लिए तो वो भी आपसे ही सीखा है। मतलब जैसे वो चतुर का मूवी है ना, वो 3 इडियट्स, तो उसमें चतुर का भाषण होता है, तो उसमें वो सर बोलते हैं, सर बोल वो रहे हैं बट वो शब्द मेरे हैं। तो सेम वो बच्चा गुस्सा जरूर कर रहा है बट उसके जो शब्द है वो आपके हैं। तो आपको आपके शब्दों के चयन पे ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप घर में बातें करते हो या तो कुछ भी करते हो तो आपको खुद के बातों पे मतलब अपने वर्ड्स पे ध्यान रखना पड़ेगा। इसी के लिए मैंने बोला कि सजग रहना पड़ेगा। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल। तो ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है घर में अननोइंगली जो हम कर लेते हैं, हमें पता नहीं होता है या तो हम जानबूझ के नहीं करते, बट अननोइंगली हमसे वो गलतियां हो जाती है। तो हमें वो गलतियां कम से कम करें, ये हमको ध्यान में रखना है। जैसे गुस्से का फिर से मैं एग्जांपल लेता हूँ। छोटा बच्चा जब गुस्सा करते हैं तो छोटे बच्चे गुस्सा करते हैं तो बहुत क्यूट लगते हैं, बट हम क्या करते हैं ना, उसका रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग भी कर लो,
बट वो रिकॉर्डिंग उसके सामने बार बार मत दिखाओ, या तो उसके सामने किसी को मत दिखाओ। तो क्या होता है ना, वो गुस्से का एनकरेजमेंट मिलती है। तो ये अवॉइड करने की कोशिश करो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं मैं जो आपको बताने वाला हूं अभी, कि क्या क्या चीजें हमने ध्यान में रखनी है जब बच्चा हमारे सामने होता है। तो जैसे हस्बैंड वाइफ का मतलब हर घर में कुछ ना कुछ, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि हस्बैंड और वाइफ का कभी झगड़ा ना हो। कुछ ना कुछ टॉपिक पे लेके कुछ ना कुछ तो झगड़ा होने ही वाला है। तो मैं तो ये नहीं बोल सकता कि झगड़ा मत करो, वो तो इम्पॉसिबल थिंग है। तो झगड़ा करोगे तो बच्चों के सामने मत करो। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है कि जब भी आप बच्चा सामने होता है तो बैड वर्ड्स यूज मत करो। भले मतलब मैच देख रहे हो, मतलब जैसे क्रिकेट देखते हो, बहुत बार गलती से हमारे मुंह से बैड वर्ड्स निकल जाते हैं विकेट जाने के बाद, ऐसे कुछ होता है। तो वो बच्चे के सामने बैड वर्ड्स ना निकले, इसका ध्यान रखो। ड्राइव कर रहे हैं तो ड्राइविंग के वक्त भी कभी कभी हमारे मुंह से बैड वर्ड्स निकल जाते हैं, तो उसमें कंट्रोल करो। थर्ड बात है, अगर आप स्मोकिंग करते हो या तो ड्रिंकिंग करते हो, तो स्मोकिंग और ड्रिंकिंग मैं तो बोलूंगा कि करो ही मत, बट आपसे वो अगर नहीं कंट्रोल हो पाता है तो एटलीस्ट बच्चों के सामने मत करो। उसके बाद है लैपटॉप और मोबाइल का यूज। हम जितना कम कर सकते हैं बच्चों के सामने उतना कम करो। आप खुद को भी आदत लगाने की कोशिश करो कि बुक्स पढ़े या और कुछ करे, या तो बच्चों के साथ जितना फिजिकल गेम्स खेल सकते हो उतना फिजिकल गेम्स खेलो, उसका बाकी डेवलपमेंट के लिए भी वो काम में आएगा। उसके बाद है हमें खुद के गुस्से पे कंट्रोल करना पड़ेगा। जैसे बच्चों का कोई रीजन से कभी गुस्सा आ जाता है, बच्चे है तो कभी कभी तो सुनते नहीं है। तो अगर आप मतलब आपको गुस्से पे कंट्रोल करके उसके सामने ज्यादा जोर से गुस्सा नहीं करना है, या तो किसी और को भी उसके सामने गुस्सा नहीं करना है। जैसे आप खाने के लिए वेट कर रहे हो और खाना नहीं आया, तो हम बोलते हैं अरे कितना टाइम हो गया आया नहीं, खाना नहीं लाया अभी तक, या तो फिर किसी और को गुस्सा करते हैं। तो गुस्सा बच्चों के सामने करने का अवॉइड करो। मतलब ये जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ ये छोटी छोटी बातें होती है, बट ये बच्चों के दिमाग में बहुत ज्यादा असर करती है। तो ये सब अवॉइड करने के लिए जो कुछ भी मैंने अभी बताया वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब एटलीस्ट वो कोशिश करनी पड़ेगी। अगर ये आप ध्यान में रखोगे, मतलब बीच बीच में एटलीस्ट ये वीडियो देखते जाओ, मतलब आपको याद आते जाएगा, तो आप शायद कॉन्शियस हो जाओगे। वो कॉन्शियसली जो अवॉइड कर रहे हो, मतलब जो मिस्टेक्स कर रहे हो वो अवॉइड करोगे। तो जो कुछ भी आपसे बनता है वो करने की कोशिश करो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।